যমুনা তীরা বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। पहले श्लोक से शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः बद्धांजलि बाष्पकल आकुले क्षणो भक्ति उत्कलो गदगदया गिरा अब्रवीत्। मेरे साथ धीरे धीरे। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं इत्युक्तवन्तं पुरुषं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः महानुभावो किल साधु सम्मतः बद्धांजलि बाष्प कला कल आकुले क्षणो बद्धांजलिर्बाकुले क्षणो भक्ति उत्कलो गदगदया गिरा अब्रवीत्। भक्त्युत्कलो गद्गदया गिरा ब्रवीत्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उक्तवंतम भगवान के आदेश पर पुरुषम भगवान को पुरातनम सबसे अधिक पुरातन महाअनुभाव बलि महाराज जो महात्मा थे अखिल साधु सम्मतः सभी संत पुरुषों द्वारा अनुमोदित बद्ध अंजलि ही हाथ जोड़कर अंजलि हाथ को कहते हैं बद्ध जोड़े हुए बाष्प कल आकुल एक क्षण अश्रुपूरित नेत्रों से भक्ति उत्कलह प्रेमा भक्ति से पूरित गद गदया भक्ति भाव में अवृत्त होती होगी। गद गदया जब गले में आपके आंसू निकलते हैं कभी मुंह से आवाज नहीं आती ठीक से वो है गद गदया गिरा वाणी से गद गदया वाणी से अब्रवीत कहा। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब परम पुरातन नित्य भगवान ने भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से एवं बलि महाराज से यह कहा तो
ये कहा तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी से इस प्रकार कहा। लड़खड़ाती वाणी से कहा। श्री बलि उवाच अहो प्राणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्त अर्थ विधौ समाहितः यत लोकपालैः त्वद अनुग्रहो अमरैः अलब्ध पूर्वो अपसदे असुरे अर्पितः। मेरे साथ श्री बलि उवाच श्री बलिरुवाच अहो प्राणामाय कृतः समुद्यमः अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्त अर्थ विधौ समाहितः प्रपन्न भक्त विधौ समाहितः यत लोकपालैः त्वद अनुग्रहो अमरैः लोकपालैः अनुग्रहो मरैः अलब्ध पूर्वो अपसदे असुरे अर्पितः अलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। शब्दार्थ है श्री बलि उवाच बलि महाराज ने कहा ओ प्रणामाय आप अपना सादर नमस्कार अर्पित करते हुए कृतः मैंने किया समुद्यम केवल एक प्रयास प्रपन्न भक्त अर्थ विधौ शुद्ध भक्तों द्वारा माने जाने वाले विधि विधान में समाहित समर्थ है यत जो लोकपालय विभिन्न लोकों के प्रधानों द्वारा त्वत अनुग्रह आपकी अहेतु की कृपा अमर है देवताओं द्वारा अलब्ध पूर्व इसके पूर्व अप्राप्त अपसदे मुझ जैसे पतित व्यक्ति पर असुर वंश वाले अर्पित भगवान को विनती कर रहे हैं। बलि महाराज ने कहा आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में मैं भी कैसा अद्भुत प्रभाव है मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। हाँ वो तो कह रहे मैं तो एक असुर हूँ मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ लेकिन मैंने प्रयास किया था वो तो ऐसा हो गया जैसे शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्त जो भी कहते हैं भगवान उसको मान लेते हैं। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है वो देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। हाँ देखिए अब इंद्र अदिति का बेटा अदिति के बेटे सब देवता लोग हैं भगवान की कृपा है उनके ऊपर भगवान ने इतना कुछ किया उनके लिए लेकिन उन्होंने वो नहीं पाया जो मैंने पाया ये मैंने तो प्रयास मात्र किया लेकिन आपकी कृपा इतनी मेरे ऊपर हुई कि मैं वो पा गया जो देवता लोग भी नहीं पा सकते हैं ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य जब वामनदेव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामनदेव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा किंतु शुक्राचार्य एवं अन्य असुर संज्ञों की उपस्थिति के कारण
वे वैसा न कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखाई थी जितनी कि देवता की कभी आशा नहीं कर सकते, जैसा कि भगवत गीता 2.40 में पुष्टि की गई है। स्व स्वल्पमयस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति से भी अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे तुरंत समझ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यद्यपि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमय प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद ने समझा दिया। भाव आपके अंदर क्या है। बहुत जगह आप देखते हैं कोई व्यक्ति भाव विभोर होकर बोल ही नहीं पाता है, तो विद्वान लोग समझ जाते हैं कि वो क्या क्या कहना चाह रहा है। ये तो भगवान है, भगवान को तो पता है कि इसके मन में क्या है मेरे लिए। तो भाव, आपके भाव पर कि आपका अंदर से आपके लिए, आपके मन में क्या भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो तभी भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय। अगर आप कुछ भी दे, कोई समर्थ है, बहुत सामर्थ्य है किसी में, और अपना ठाट से बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खाता है और भगवान को एक फूल पत्ती देता है, तो भगवान स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि उसके श्रद्धा नहीं है। एक के पास कुछ नहीं है, वो अगर अर्पित करता है, उसके आंखों में आंसू आते हैं कि मैं आपको क्या क्या देना चाहिए, मैं लायक ही नहीं। भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान जान जाते हैं इसके मन में क्या है मेरे लिए। श्री शुक वाचा इति उक्त्वा हरिम आनत्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलि मुक्तः सह असुरः। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्रीशुक उवाच इति उक्त्वा हरिम आनत्य इत्युक्त्वा हरिमानस्य ब्रह्माणं संभवं ततः ब्रह्माणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो विवेशतलं प्रीतो भक्ति मुक्तः सह असुरः। बलिर्मुक्तः सह असुरैः। शब्दार्थ है श्री शुका उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति उक्ता, यह कहकर, हरिम, हरि को, अनंत, नमस्कार करके, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को, सभवम, शिव जी के साथ, तत्पश्चात विवेश, प्रवेश किया, सुतलम, सुतल लोक में, प्रीतः, पूरी तरह प्रसन्न, बलि महाराज ने, मुक्तः, इस प्रकार बंधन से मुक्त, सह असुर, अपने असुर संगियों के साथ, असुरों के साथ गए। लेकिन भगवान ने कहा इनका असर तेरे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका संग जो है साथ बहुत माने रखता है। अगर जैसे हम अगर असुरों के संग में पड़ जाएं, हम तो माला जपना भी छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा प्रभाव पड़ता है आपके सराउंडिंग का। आपको ये याद होगा कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके मित्र को जानो।
अगर उसके मित्र अच्छे हैं तो वो व्यक्ति अच्छा, अगर उसके मित्र दुष्ट है तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सराउंडिंग का इतना असर पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश इस तरह वे नागपाश यानी वरुण पास से मुक्त करते गए यानी वरुण पास से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। हरि वो हाँ, ये एक्चुअली वरुण पास की बात बहुत चर्चा हुई कि ये सांप नहीं है, लेकिन ये शायद सांप है या नहीं है पता नहीं। नागपाश तो सांप है ही, नागपाश करके ब्रैकेट में वरुण पास लिखा है। नागपाश और वरुण पास अगर एक है तो वो सांप है। ये सांप कैसा होता है कि किसी को लपेटना हो, बांधना हो, ये यही काम करता है। इसको आप वो दे दो, उसके पास छोड़ दो, लपेट देता है उसको, बंदी बनाने का ऐसा कहा जाता है। जो भी है, ये इससे अब बलि महाराज मुक्त हो गए। एवं इंद्राय भगवान त्रिविष्टपम पूरयित्वा अदिते कामम शासत सकलम जगत। अदिति का काम भी कर दिया भगवान ने। मेरे साथ, एवं इंद्राय भगवान इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम प्रत्यानीयतिविष्टिपम पूरयित्वा अदिते कामम शासत सकलम जगत। हाँ सॉरी, अशासतम सकलम जगत। शब्दार्थ है एवं, इस तरह इंद्र को भगवान ने प्रत्यानीय वापस देकर त्रिविष्टभम स्वर्ग लोगों में अपनी श्रेष्ठता पूरा करके अदिति की कामम इच्छा अशासत शासन किया सकलम पूर्ण जगत ब्रह्मांड। मेरे साथ, इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोगों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। हाँ, इस काम के लिए गए वापस। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। हाँ, अभी शायद भगवान गए नहीं। लब्ध प्रसाद, मेरे साथ, लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। हाँ, प्रहलाद बोल रहे हैं तो नेचुरली भगवान को बोल रहे होंगे। शब्दार्थ, लब्ध प्रसादम
जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। निर्मुक्तम, बंधन से ही छोड़ा गया। पौत्रम, अपने नाती को। वंशधरम, वंशज। बलि महाराज को निशाम्य सुनकर भक्ति प्रवण, भक्ति भाव से पूरित प्रहलाद महाराज ने इदम, यह अब्रवीत कहा। मेरे साथ, जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि जब जब प्रहलाद प्रहलाद महाराज ने महाराज सुना ने कि सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है, बलि महाराज महाराज का बंधन से मुक्त किया है मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और उसे और भगवान उसे का भगवान का आशीर्वाद प्राप्त आशीर्वाद हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेमा भक्ति के स्वर में तो वे वे अत्यधिक अत्यधिक प्रेमा प्रेमा भक्ति भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। इस प्रकार प्रकार बोले। बोले। श्री प्रहलाद उवाच न इमं विरंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वः किमुत अपरे अन्ये, किमुत अपरे अन्ये। यत्नो असुराणाम असि दुर्गपालो विश्व अभिवंद्य अभिवंदित अंग्रिः। मेरे साथ, श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद उवाच न इमं विरंचो लभते प्रसादम नेमं विरुञ्चो लभते लभते प्रसादम् प्रसादम् न श्री न सर्वः किमुत अपरे अन्ये। न श्रीर् न सर्वः किमुता परेऽन्ये। यत्नो असुराणाम असि दुर्गपालो यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्व अभिवंदित अंग्रिः। विश्वाभिवन्दिताङ्घ्रिः। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने कहा, ना नहीं एवं यह विरिंचः, ब्रह्मा जी भी लभते प्राप्त कर सकता है प्रसादम, आशीर्वाद। न तो श्री लक्ष्मी जी, न तो सर्व शिव जी, किमुत क्या कहा जाए, अपरे अन्य यत जो आशीर्वाद न हम असुराणाम असुरों का असि हो दुर्गपालः पालक विश्व अभिवंदे समस्त ब्रह्मांड में पूजित ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों द्वारा अभिवंदित अंग्री, जिनके चरण कमल पूज्य हैं। मेरे साथ, प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, आप विश्व पूज्य हैं, आप विश्व पूज्य हैं, यहाँ तक कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। हम रक्षा करने का वचन दिया है। हाँ, भगवान ने कहा ना, तो वहां ये सब असुरों को, तुम्हारे संगियों को साथ ले जा सकते हो और उनकी रक्षा का जो भार है मैं उठाता हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, कोई कुछ करेगा तो मेरा सुदर्शन चक्र उनको खत्म करेगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया, डरो मत, जाओ। ऐसे तो प्रहलाद महाराज जिक्र कर रहे। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी तथा लक्ष्मी जी को भी ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई। तो अन्य देवताओं या अन्य सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है।
सामान्य सामान्य व्यक्ति व्यक्ति की बात की क्या है? हाँ, सामान्य को कहाँ से मिलेगा जब शिव जी ब्रह्मा जी को ये ऐसा वरदान नहीं मिला। तात्पर्य मतलब हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। दुर्गपाल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। चूंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसीलिए उन्हें यहाँ दुर्गपाल कहा गया है। अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैसे भी दुर्गपाल जो दुर्ग यानी किले की रक्षा करता है उसके लिए भी यूज हो सकता है। यदपाद पद्म करंद निषेवणेन ब्रह्म आदयः शरणद अश्नुवते विभूति कस्माद् वयं कुसृतयः खलयोनयः ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। मेरे साथ यत्पाद पद्म मकरंद निषेवणेन यत्पाद पद्म मकरंद निषेवणेन ब्रह्म आदेह शरण द अनु अश्नुवते विभूति ब्रह्मादयः अश्नुवते विभूति कस्माद् वयं कुसृतयः खलयो नयते कस्माद् वयं खलयो दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीताः। शब्दार्थ है यत जिसके पाद पद्म चरण कमल के मकरंद मधु का निषेवणेन सेवा करने की मिठास को चक्कर ब्रह्म आदेय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष शरण द हे सबके परम आश्रय भगवान अश्नुवते भोग करते हैं विभूति आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद कस्मात कैसे वयम हम सब कुसुतयः सारे धूर्त तथा चोर असुर वंशी खल यौनयः ईर्ष्या रखने वाले वंश असुर वंश में उत्पन्न ते वे असुर दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं दया दृष्टि से प्राप्त पद भवतः आपका प्रणीता प्राप्त किया है। मेरे साथ हे सबके परम आश्रय हे सबके परमाश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष ब्रह्मा जी जैसे जैसे महापुरुष महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का आपके कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से स्वाद स्वाद चखने चखने मात्र मात्र से से सिद्धि को भोग पाते हैं सिद्धि को भोग पाते हैं। किंतु हम लोगों पर किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सके आपकी कृपा किस प्रकार हो सके। यह तो केवल इसलिए संभव हो सका है ये तो केवल इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि आपकी कृपा अहेतुकी है। क्योंकि आपकी कृपा अहेतुकी है। हाँ, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और पहले भी जब वो छोटे बच्चे थे प्रहलाद महाराज, अभी तो वृद्ध हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ने
तब भी भगवान के उपदेशों का पूरा प्रचार किया। अपने क्लास में जो बच्चे थे असुरों के, उनको समझाया। बहुत सारे उनमें भक्ति करने लगे थे। ऐसा उनके इतना प्रभाव था। तो वो प्रभाव उनके पोते में इतना जबरदस्त आया। चित्रम तव ईहितम अहो अमित योग माया लीला लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्व आत्मनः समदृशो अभिसमः स्वभावो भक्त प्रियो यद असि कल्पतरु स्वभावः। मेरे साथ, चित्रम तव ईहितम अहो अमित योग माया चित्रम तवेहित महोमित योग माया लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्व आत्मनः समदृशो अभिसमः स्वभावो सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः भक्त प्रियो यदि कल्पतरु स्वभावः। चित्रम अत्यंत अद्भुत तव ईहितम तुम्हारे सारे कार्यकलाप भगवान कह रहे हैं। ओ अमित असीम योग माया आपकी आध्यात्मिक शक्ति की, अंतरंगा शक्ति की लीला द्वारा विशिष्ट भुवनस्य आपका जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की है, विशारदस्य सभी प्रकार से पटु आपका, सर्व आत्मनः सर्वव्यापी भगवान का, समदृशः सबके प्रति संभाव रखने वाला, अभिसमः बिना भेदभाव के, स्वभावः यही आपका लक्षण है। भक्त प्रिय ऐसी परिस्थिति में आप भक्तों के अत्यंत अनुकूल बन जाते हो। यद क्योंकि असि हो कल्पतरु स्वभाव, कल्प वृक्ष के गुण वाला। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी लीलाएं, आपकी लीलाएं आपकी अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आपकी अत्यंत आध्यात्मिक द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती हैं विचित्र ढंग से संपन्न होती हैं और अपने विकृत प्रतिबिंब, और अपने प्रतिबिंब हाँ विकृत प्रतिबिंब कौन है? भौतिक जगत अर्थात भौतिक शक्ति, अर्थात भौतिक शक्ति माया यानी माया द्वारा आपने समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की है। द्वारा आपने ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में, आप सभी परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, हर बात जानते हैं। अतएव निश्चय ही आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं। आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं। हाँ, तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। संभाव किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन भक्तों का पक्ष लेते हैं। यह पक्षपात नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है, जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। हाँ, ये पहला सेंटेंस बहुत ही गजब का है कि विचित्र ढंग से संपन्न करते हैं। आप क्या किया? देवताओं को स्वर्ग दिला दिया और एक भगवान का भक्त था। अगर ये असुर होता
इसको भगवान इसको मोक्ष दे देते मार करके, लेकिन ये भक्त निकला, इसको उनसे भी ज्यादा दिया, क्योंकि ये भक्त अहेतु की भक्ति थी, इसमें शुद्ध भक्त बन गया, तो भगवान ने उसको इतना कुछ दिया। ये इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपकी तो कृपा अजीब है, आप अजीब ही कोई चीज को करते हो इस ढंग से कि वो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान निस्संदेह सभी जीवों पर समदर्शी हैं, किंतु भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है, अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते। अतएव उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर समभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो, और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो ये जानता है कि अपने अधिकारों की कृपा से कैसे कृपा प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है। किंतु जो ऐसा नहीं जानता, वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्यों की दो कोटियां होती हैं, असुर तथा सुर यानी देवता। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे उनके आज्ञाकारी होते हैं। किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतः भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्प वृक्ष की तरह भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करता वह शरणागत से पृथक होता है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी हरे हो, कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को। वत्स प्रहलाद भद्रम ते, तेरा कल्याण हो प्रहलाद। नाही जरा मदत करनी, कोणी वर करनी प्रिया हि आणि आपण वर सुप्रलाद करची मदत मोदमान स्वपत्रेण ज्ञातीनां सुखम आवह। मेरे साथ श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, वत्स प्रहलाद भद्रं ते, प्रिया हि सुतल आलयम्। प्रयाहि सुतलालयम्। मोदमानः स्वपौत्रेण मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखम आवह। ज्ञातीनां सुखमावह। अब दासी भगवान वाचा, भगवान ने कहा, वत्स हे प्रिय पुत्र प्रहलाद, हे प्रहलाद महाराज, भद्रम थे, तुम्हारा कल्याण हो। प्रिया ही जाओ सुतल आलयम, सुतल नामक स्थान को, मोदमान प्रसन्न मन से, स्वपौत्रेण अपने पौत्र बलि महाराज सहित, ज्ञाति नाम कुटुंबियों तथा मित्रों का सुखम सुख आवह भोग करो। मेरे साथ भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद,
तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा मंगल हो। मंगल हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ जाओ और वहां अपने पौत्र एवं और वहां अपने एवं एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। हाँ, ये असुर जो साथ में जा रहे हैं ये भी भगवत भक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये दो जबरदस्त भगवान के भक्त वहां जा रहे हैं, प्रहलाद और बलि महाराज। तो सबको ये मेरा मेरा सोच है, भगवान का इतना शुद्ध भक्त जहां भी होता है वो उसका असर पड़ता है, वो सबको वैसे ही बना देता है। नित्यम दृष्टा असीमाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मद दर्शन महा आह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। मेरे साथ, नित्यम दृष्टा असि माम तत्र नित्यम नित्यं दृष्टाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम गदा पाणिम् पाणिमवस्थितम् मद दर्शन महा आह्लाद मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधन। ध्वस्त कर्म निबंधनः। दिव्य आनंद से त्वस्त विनष्ट कर्म निबंधन, सकाम कर्मों का बंधन वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां तुम मुझे देखोगे। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया। भगवान ने प्रहलाद महाराज भगवान ने को आश्वासन प्रहलाद दिया। महाराज को आश्वासन दिया। तुम वहां पर तुम वहां पर हाथों में शंख, हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके दिव्य आनंद प्राप्त आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तुम और अधिक और अधिक नहीं पड़ोगे। ये कृपा कर दी। देखो ये कहाँ, स्वर्ग में कहाँ है ऐसा, भगवान खड़े हैं आपके सामने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण गीता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रपात के द्वारा शीला प्रपात की जय। कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का शिष्ट पोषण होता है। मनुष्य इस तरह इस सकाम कर्म करता है कि वह अपने अगले जन्म के लिए, अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव दीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। नित्य भगवान का दर्शन करेंगे तो आपको ये असर, भगवान ये असर आप पर पड़ता है। सही बात है, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने कहा। सुबह सुबह कौन जाता है दर्शन करने भगवान का? जिसमें भगवान के लिए प्रेम हो, जाता है भगवान के दर्शन करता है, दंडवत करता है, तब अपने घर में आकर के नाश्ता करके तब अपने काम में जाता है। भगवान की वो जो सुबह के भगवान के दर्शन है उसका असर रहता है। दिन भर कोई गलत काम नहीं करेगा, अच्छा करेगा, धीरे 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 भगवान की तरफ खींचता जाता है।
श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह वाडम् इति अमल प्रज्ञो मूर्धनि आधाय कृतांजलिः परिक्रम्य आदिपुरुषं सर्व असुर चमूपतिः प्रणतः होना चाहिए तद अनुज्ञातः प्रविवेश महाबलिम्। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह प्रह्लादो बलिना सह वाडम् इति अमल प्रज्ञो वाडमित्यमलप्रज्ञो मूर्धनि आदाय कृतांजलिः मूर्धन्याधाय कृतांजलिः परिक्रम्य आदिपुरुषं परिक्रम्यादिपुरुषं सर्व असुर चमूपतिः सर्वासुरचमूपतिः प्रणतः तद अनुज्ञातः प्रतस्तनुज्ञातः प्रविवेश प्रविवेश महाबिलम्। शब्दार्थ है श्री शुकः उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा आज्ञाम आदेश भगवतः भगवान का राजन हे राजा परीक्षित उसको बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज बलिना सह बलि महाराज के साथ साथ बाढ़म महोदय आप जो कहते हैं ठीक है इति इस प्रकार अमल प्रज्ञ विमल बुद्धि वाले प्रहलाद महाराज मूर्धनि अपने सिर पर आधाय रखकर कृतांजलि हाथ जोड़े परिक्रम प्रदक्षिणा करके आदि पुरुषम परम आदि पुरुष भगवान को सर्व असुर समूहपति असुरों के समस्त नायकों के स्वामी प्रणतः नमस्कार करके तत् अनुज्ञातः उनसे वामन से अनुमति पाकर प्रवेश किया महाबिलम सुतल नामक लोक में। मेरे साथ पढ़िए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित समस्त असुर पतियों के स्वामी समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। हाँ क्या कहते हैं आपका आदेश सिर आंखों पर है। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया। अथ आह उष्णस कौन है? शुक्राचार्य। अथ आह उष्णसं राजन् हरिः नारायणो अन्तिके आसीनं ऋत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां। मेरे साथ अथ आह उष्णसं राजन् हरिः नारायणो अन्तिके आसीनं ऋत्विजां मध्ये तदसि ब्रह्मवादिनां।
सदसि ब्रह्मवादिनाम् आदिनाम शब्दार्थ अथ तत्पश्चात आह कहा उष्ण सम शुक्राचार्य से राजन हे राजा हरि ही भगवान ने नारायण स्वामी अंत के निकट ही आसीन बैठे हुए ऋतुजाम मध्य सभी पुरोहितों की टोली में सदस्य सभा में ब्रह्मवादी नाम वैदिक नियमों के पालन करता हूँ कि मेरे साथ पढ़े तत्पश्चात तत्पश्चात भगवान हरि या नारायण ने भगवान हरि या नारायण हरि ने नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया। शुक्राचार्य को संबोधित शुक्राचार्य किया। को संबोधित किया। ये कहाँ हो रहा काम? यज्ञशाला में, जहाँ यज्ञ चल रहा था वहां वामन देव गए, अभी वहीं पर है सब। शुक्राचार्य को संबोधित किया। शुक्राचार्य को संबोधित किया। जो पुरोहितों उनमें क्या ब्रह्म होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्म होता उद्गाता तथा अध्वर्यु के निकट ही सभा में बैठे थे। के निकट ही सभा में बैठे थे। निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे। ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे। अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। यानी पूज्य ब्राह्मण थे सब। ब्रह्मन संतनु ब्रह्म संतनु शिष्यस्य कर्म क्षेत्रम वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैश्यमं ब्रह्म दृष्टम समम भवे। मेरे साथ ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म क्षेत्रम वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। ब्राह्मण है ब्राह्मण, भगवान कह रहे हैं शुक्राचार्य को, संतनु कृपा वर्णन करें, शिष्य से अपने शिष्य का। कौन है शिष्य? बलि महाराज। बलि महाराज को तो भेज दिया, तो तल अब उससे बात कर। कर्म छिद्रम, सकाम कर्म के दोष, वितन्वतः यज्ञकर्ता के, क्योंकि यज्ञ उन्होंने किया था। यत्तत् जो कर्मसु कार्य में ऐसे त्रुटि, कोई त्रुटि हो तो मेरे को बताओ। ब्रह्म दृष्टम, ब्राह्मण की दृष्टि में समम सम भवेत हो जाती है, कोई गलती हो जाती, बताओ मुझे। मेरे साथ हे ब्राह्मण से शुक्राचार्य, ब्राह्मण से शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे, अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या कमी बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं अब कमी उससे बलि की तरफ से कोई कमी रही हो यज्ञ में, बताओ, क्योंकि यहाँ पर सब योग्य ब्राह्मण हैं, उसका निराकरण हो जाएगा। ब्राह्मण बताएंगे कैसे करना है, ये उसको कितनी बड़ी बात है, भगवान ये भी ध्यान रख रहे हैं। उससे कोई मिस्टेक हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, बताओ, उसको ठीक करेंगे। अभी तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए
तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में कौन सा अपराध था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। ये तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थित आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थित में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था। फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ, शुक्राचार्य के शाप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि शास्त्र का कथन है। सर्वारोहण अच्युत तेजा भागवत 4.31.14। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। चूंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर दिया था, अतएव उन्हें यज्ञ करने की में कोई कमी नहीं थी। हरे कृष्णा। नहीं थी। ठीक है, इसको शुक्राचार्य क्या कहते हैं कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे